अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नया लेक्चर लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसूल अल फ़िक़्ह के बारे में। बहुत से लोगों ने आप में ये सुना होगा कि ये उसूल अल फ़िक़्ह क्या है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम और इस्लामिक स्टडीज़ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट अगर हम देखिए जो उसूल अल फ़िक़्ह है ये क्या है। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, बट ये क्या है? ये एक फाउंडेशनल साइंस है, मींस कि ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा पाथ है इस्लामिक स्टडीज़ का जो फोकस करता है, जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जिसकी बदौलत क्या करते हैं हम डिराइव करते हैं लीगल रूलिंग्स, मींस कि नॉट इलीगल, लीगल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इन ऑर्डर टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस एट प्रेजेंट टाइम। इसमें जो हमारे सोर्सेज आते हैं कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, आपको पता ही है। इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं कि शरिया यानी कि इस्लामिक लॉ को हम डिराइव करते हैं, देन हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और एक ऐसे मैनर में इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि लीगल मैनर में, लीगल तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं विदाउट एनी मिसकंसेप्शंस और मिस इंटरप्रिटेशंस। और इसी के रिगार्डिंग हमारे पास ये लीगल फ्रेमवर्क भी है, यानी कि जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसूल अल फ़िक़्ह दो वर्ड से बना है, उसूल और फ़िक़्ह। उसूल सिंपली मीन्स प्रिंसिपल्स यानी कि फ्रेमवर्क, कुछ ऐसे उसूल, फाउंडेशंस, और फ़िक़्ह सिंपली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और अंडरस्टैंडिंग द इस्लामिक लॉ और शरिया लॉ। और अगर हम कॉम्बिनेशन में देखिए, ये एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड मेथडोलॉजी फॉर डिराइविंग इस्लामिक लीगल रूलिंग्स फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सोर्सेज हम क्या कर सकते हैं कि इस्लामिक शरिया लॉ के हम लीगल रूलिंग्स को डिराइव कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इट आउटलाइन हाउ टू अप्रोच द कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास टू एड्रेस लीगल इशूज। मीन्स कि ये हमें बताता है, उसूल अल फ़िक़्ह, ये प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िक़्ह हमें बताते हैं कि किस तरह से हम कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास को यूज़ कर सकते हैं एज क्या, एज डिराइव लीगल रूलिंग्स इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज। और इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि उसूल अल फ़िक़्ह का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ यही है कि टू एंश्योर ए कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल प्रोसेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, अवॉइडिंग पर्सनल बियासेस एंड आर्बिट्ररी डिसीजंस। मीन्स कि ये हमें मदद देता है, उसूल अल फ़िक़्ह हमें प्रोवाइड क्या करता है कि हम किस तरह से लीगल रूलिंग्स को डिराइव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस द इश्यूज एट पर्टिकुलर और एट प्रेजेंट वर्ल्ड, इन प्रेजेंट वर्ल्ड। और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर लॉ मेकिंग। मीन्स कि ये हमें प्रोवाइड करता है, उसूल अल फ़िक़्ह हमें प्रोवाइड करता है ऐसे प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस जिससे हम डिराइव कर सकते हैं लीगल रूलिंग्स फॉर न्यू और अनक्लियर सिचुएशंस बेस्ड ऑन द कुरान एंड सुन्ना। मीन्स कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस में कोई कहीं पर कोई मसला होता है, क्राइसिस होते हैं, कोई इशू अराइज होता है, तो उन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसूल अल फ़िक़्ह की हमें नीड पड़ती है। ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड, एंश्योर्स कंसिस्टेंसी। मीन्स कि उसूल अल फ़िक़्ह प्रिवेंट करता है, बचाता है कॉन्ट्राडिक्शंस इन इस्लामिक लॉ बाय एस्टैब्लिशिंग क्या, स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजीज। मीन्स कि कंसिस्टेंसी, इससे हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो शरिया लॉ है यानी कि इस्लामिक लॉ है, हम किसी भी लीगल लॉ में कोई अपना यानी कि खुद की कोई सलाह नहीं ऐड कर सकते हैं। इसमें हम कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं। नंबर सेकंड, क्लैरिफाइज सोर्सेज। मीन्स कि इट डिफाइंस द हायरार्की ऑफ सोर्सेज। मीन्स कि कुरान द अल्टीमेट सोर्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोर्सेज। सो इससे हमें पता चलता है, यानी कि उसूल अल फ़िक़्ह से हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से हम मेंटेन करें हायरार्की को, यानी कि सोर्सेज ऑफ हायरार्की, क्लैरिफाइज सोर्सेज ऑफ हायरार्की, कि हम किस तरह से, हमें किस तरह से पता चले कि अगर कोई भी हमारा जो मुफ्ती होता है वो किसी भी इशू के रिगार्डिंग कोई फतवा देता है, तो हम किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि ये इस्लामिक लॉ में है भी या नहीं। सो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुरान एंड हदीस। आफ्टर दैट इजमा कियास। नंबर फोर्थ, फैसिलिटेट्स इज्तिहाद। मीन्स कि उसूल अल फ़िक़्ह क्या करता है, इनेबल्ड या इनेबल्स क्वालिफाइड स्कॉलर्स टू परफॉर्म इज्तिहाद। मीन्स कि क्वालिफाइड स्कॉलर्स जो होते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है अभी, यहाँ पर
हमारे प्रेजेंट टाइम में जितने भी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि अपनी तरफ मुतवन्ना करता है कि आप अक्ल का इस्तेमाल करें इन आर टू क्या, इन आर टू इमर्ज इशूज ensuring इस्लामिक लॉ रिमेन्स एप्लीकेबल ओवर टाइम. And number fifth, balanced text and context means कि combines textual evidence with rational analysis to derive practical rulings. कि इससे हमें मदद मिलती है, यानी कि हमें बताता है कि किस तरह से हम टेक्स्ट और कंटेक्स्ट को बैलेंस करें, किस तरह से हम कंबाइन करें जो हमारे पास टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं, यानी कि कुरान में कोई भी इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई यानी कि इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन है, उसको किस तरह से हम कंबाइन करें विद द हेल्प ऑफ लीगल रूलिंग्स, कि हम पता कर सकें कि हाँ ये लॉ लीगल है. नंबर 6, प्रिजर्वेशन ऑफ शरिया मीन्स कि उसूल अल फिक्र हमें क्या बताता है कि किस तरह से हम क्या करें, इस्लामिक लीगल रूलिंग्स को अलाइन करें विद डिवाइन प्रिंसिपल्स एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और सोशल विम्स. मीन्स कि हम किस तरह से इस्लामिक लॉ को प्रिजर्व करें, किस तरह से हम जो इस्लाम ने हमारे यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी में और मुस्लिम वर्ल्ड में जो हमारे पास कुरान है उसमें जो लीगल रूलिंग्स बताए गए, हमारे लिए हुकूक बताए गए, किस तरह से हम उनको प्रिवेंट करें और उनको फॉलो करें, ये भी हमें उसूल और फिक्र बताता है, यानी कि इसकी ये भी इंपॉर्टेंस है. नंबर 7 इज प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी मीन्स कि बाय डिफाइनिंग रूल्स फॉर लीगल रूलिंग्स इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. जो मैं पहले ही बता रहा था कि ये जो उसूल अल फिक्र हमें बताता है कि किस तरह से हम लीगल रूलिंग्स को माने, लीगल इस्लामिक लॉज को माने, और जो इसमें मिस इंटरप्रिटेशंस आते हैं, यानी कि कोई भी आजकल के टाइम के कोई भी यानी कि इंसान जो है, मौलवीज़ है, मुफ्तीज़ है, वो इसमें मिस इंटरप्रिटेशंस अगर करते हैं तो हम किस तरह से उनको अवॉइड करें और हम किस तरह से लीगल रूलिंग्स को हम एक्सेप्ट करें. एंड इसके की कंपोनेंट्स मीन्स कि इस्लामिक यानी उसूल अल फिक्र किन से बना है. प्राइमरी सोर्स आपको पता है कुरान हदीस, सेकेंडरी में क्या आता है, इजमा कियास, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इजमा कियास मीन्स कि इंडिपेंडेंट रीजनिंग, और इज्तिहासान प्लस मसलहा, यानी कि ये सारे इसके की कंपोनेंट्स है. आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे, कोई डाउट रहे तो आप हमें बताइए, हम इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है. बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर.